नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आए दोस्तों राजस्थान क्लासेस पर जो आप सभी जानते कि 2222 प्रश्नों की सीरीज डेली शाम के टाइम 6 बजे चलती है। और दोस्तों फिलहाल अपना जो पाठ संख्या रहने वाला ये आज का स्पेशल पाठ संख्या 41 दोस्तों अपन यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मेरे दोस्तों जो भी स्टार्ट से बने हुए उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के धैर्य को सलाम है साहब, आपके धैर्य को स्टार्ट से सलाम करता हूं। आज की क्लास में दोस्तों कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, टोबा क्या होता है। देखिए दोस्तों जो टोबा होता है ये क्या होता है, ये मैंने कल आपसे प्रश्न किया था जिसका आंसर था प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन, जल संग्रहण हेतु ये टोबा बनाया जाता है। दोस्तों ये मतलब है ना नाड़ी के समान ही, मतलब पोखर जैसा होता है दोस्तों, नाड़ी के समान ही होता है, पोखर जैसा होता है, ठीक है। और नाड़ी से थोड़ा सा क्या होता है, गहरा होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों टोबा जो कि अपने राजस्थान में होता है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू हो चुकी है, सुपर फास्ट करेंगे। देखिएगा 1221 नंबर, सामियाना गांव किस लोक देवता से संबंधित है। सामियाना जो गांव है ना दोस्तों, ये कौन से लोक देवता से संबंधित है। मलिनाथ जी, वीर कल्ला जी, या फिर जो है दोस्तों देखिए फित्ता जी है, या फिर बाबा झुंझार जी है। तो सामियाना गांव किस लोक देवता से संबंधित है। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन दोस्तों, कल्ला जी का यहाँ पर क्या होता है, कल्ला जी का यहाँ पर जन्म होता है। मेरे दोस्तों क्या होता है, कल्ला जी का यहाँ पर जन्म होता है, ठीक है। तो उस समय दोस्तों जोधपुर रियासत में आता था सामियाना गांव, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भक्त शिरोमणि थी ना मीरा, वो इनकी सचेरी बहन थी। क्या इनकी बहन थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दूसरे साके में, चित्तौड़ के दूसरे साके में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा पूछा क्या जा रहा है, चित्तौड़ के दोस्तों ये है ना, चित्तौड़ के तीसरे साके में शहीद हुए थे, है ना, ध्यान रखना, तीसरे साके में शहीद हुए थे। देखिए हरिपुरुष जी महाराज का मंदिर कहाँ स्थित है। हरिपुरुष जी महाराज का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, और बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। हरिपुरुष जी महाराज का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। गागरोन, झालावाड़, जोरडा, नागौर, अंता, कोटा, ओरण, जैसलमेर। तो फिलहाल लॉक करेंगे अपन बी ऑप्शन को। जोरडा जो गांव है ना दोस्तों, ये नागौर में पड़ता है, ठीक है। और जो है ना इनकी जो अत्यधिक जो है ना दोस्तों, अब आप लोग समझे नहीं होंगे कि हरिपुरु जी कौन, दोस्तों हरि राम जी, ठीक है, हरि राम जी महाराज, ठीक है। तो जोरडा नागौर में इनकी जो है मंदिर है। और दोस्तों इनका जो है ना, इनकी प्रसिद्धि कहाँ पर है, मान्यता कहाँ पर है, शेखावाटी क्षेत्र में अच्छी मान्यता है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, लोक देवता जरडा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। लोक देवता झरडा जी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। लोक देवता झरडा जी का मंदिर ओरण जैसलमेर होगा, कोलूमंड जोधपुर होगा, इमलोहाल सीकर होगा, या फिर कापड़ोद नागौर होगा। लोक देवता झरडा जी दोस्तों, एक चीज क्लियर कर लूं पहले, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि झरडा जी किसे कहा जाता है। रूपनाथ जी को झरडा जी कहा जाता है दोस्तों, रूपनाथ जी को झरडा जी कहा जाता है। अब आपको ये चीज देखनी है कि लोक देवता झरडा जी का मंदिर कहां पर है, कोलूमंड में साहब, ठीक है। अगर ये कोलूमंड ऑप्शन ही ना हो, किसी और का हो, तो दोस्तों एक मंदिर और है, वो भी पढ़ेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। तो रूपनाथ जी को दोस्तों झरडा जी कहते हैं। रूपनाथ जी दोस्तों ये इनको है ना बालकनाथ भी कहते हैं। बालकनाथ कहां पर, हिमाचल प्रदेश में भी ये पूजे जाते हैं, जहां पर इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे। कल दोस्तों मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि जालोर का कुल क्षेत्रफल कितना है, जिसका आंसर दोस्तों था उसमें 10,640, ठीक है, 10,640 था दोस्तों। ये ध्यान रखना, मैंने शायद आपको 10,460 बताया होगा, या फिर कोई दूसरा बताया दोस्तों, ये ध्यान रखना। मुझे बताया कि ये जो है दोस्तों, आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि 10,640 जो है वर्ग किलोमीटर जालोर का है, ठीक है, क्षेत्रफल। तो शायद कल जो है मैंने किसी दूसरे ऑप्शन पर आपके लिए टिक कर दिया था। तो ध्यान रखना, आपसे वापस क्लियर करवा चुका हूं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया, तो दोस्तों राइट आंसर फिलहाल अपन लॉक करेंगे कौन से ऑप्शन को, बोले सर ए ऑप्शन को, हाँ जी देव नारायण को, ठीक है। तो देव नारायण जी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा दोस्तों देव नारायण जी की बात करें तो इनको 2010 में इनके नाम पर जो है क्या डाक टिकट जारी किया जाता है। कितने रुपए का किया जाता है, 5 रुपए का किया जाता है प्यारे दोस्तों। और संतों में किसके दोस्तों, सुंदरदास जी के नाम पर 2 रुपए का किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी जरूर से जरूर ध्यान रखियो। अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान के लोक देवता
बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? राजस्थान के जो लोक देवता है ना बिग्गा जी, उनको जो है ना कौन से समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? इतना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई गलत ना करियो, है ना, कोई गलत ना करियो। मैं अब इनके बारे में कुछ और पूछ लूँ कि भाई इनके माँ पिताजी का नाम क्या है, तो ठीक है सर, ये हमें नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन बाकी तो जानकारी पता है ना आपको। देखिए माता की बात करें तो इनकी माता का नाम सुल्तानी था दोस्तों, क्या सुल्तानी इनकी माता का नाम, पिताजी का नाम महेंद्र जी, माता का नाम सुल्तानी। और इनके जन्म की बात करें तो बीकानेर में इनका जन्म होता है। बीकानेर में कहाँ पर? बिग्गा गांव में दोस्तों इनका जन्म होता है। ठीक है सर, लॉक करेंगे आप जाखड़ समाज को? बिल्कुल, जाखड़ समाज के दोस्तों ये कुल देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल आपकी स्क्रीन पे जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम क्या था? ओहो, कितना आसान है। राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम क्या था? वीरम देव जी था, श्याम देव जी था, सूडा था या फिर गांग देव? यहाँ पे छूड़ा है, ठीक है, इसको छूड़ा पढ़ेंगे, कोई ना। तो फिलहाल लॉक करेंगे अपन डी ऑप्शन को। गांगदेव राठौड़ थे ये दोस्तों, कौन थे? गांगदेव राठौड़ थे। और इनके बारे में दोस्तों विस्तार से बात करें तो काफ़ी मिनट लग जाते। तो देखिए इनके पिताजी की बात करूं दोस्तों, इनके पिताजी का नाम वीरम देव जी था। क्या इनके पिता का नाम वीरम देव था? इनका दोस्तों वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था, जो कि तल्लीनाथ जी के रूप में ये प्रसिद्ध है। और दोस्तों माना जाता है कि चमत्कारिक पुरुष हुए थे और जालोर में अत्यंत ये प्रसिद्ध है, जालोर में अत्यंत प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। और जालोर में दोस्तों कहां पर इनका मंदिर है? कौन सी पहाड़ी में दोस्तों मंदिर है? कौन से गांव की पहाड़ी पर है? ये भी आप जरूर बतलाइएगा ना। दृष्टा माता का मंदिर जो है ना राजस्थान में कहां पर स्थित है? राजस्थान में दृष्टा माता का मंदिर जो है ना कहां पर स्थित है? झालावाड़ में, जालोर में, टोंक में या फिर कोटा में? दोस्तों ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कहीं ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि दृष्टा माता किसे कहते हैं। दोस्तों दृष्टा माता या फिर दांत माता कह लो, वो एक ही है। ये दोस्तों ये कोटा राज परिवार की क्या है? कोटा राज परिवार की कुल देवी है दोस्तों, कोटा राज परिवार की कुल देवी है। ठीक है ना, तो ये कोटा से थोड़ा सा दूर है दोस्तों ये मंदिर, और राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से, देखिए जरा ध्यान देना। तो गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर जो है ना कहाँ पर स्थित है इनमें से? अब बताइए, देखते हैं कौन कौन बताते हैं राइट आंसर, है ना। क्योंकि हमें अगर जिला याद होगा तो अपन ये प्रदेश भी पढ़ लेंगे, ऐसे इस प्रकार के विभागों को भी पढ़ लेंगे ना। तो गौतमेश्वर बाबा को भूरिया बाबा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, और गौतम बाबा भी कहते हैं इन्हें, गौतम बाबा। ठीक है, तो ये इनका राइट आंसर जो होगा प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर में है, या फिर दोस्तों दक्षिणी अरावली पहाड़ी में है, या मुकुंदरा की पहाड़ी में, या फिर अरावली के उत्तरी भाग में। पहले दोस्तों उदयपुर में तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे प्रतापगढ़ ऑप्शन होता तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते सर, प्रतापगढ़ में भी और दक्षिणी अरावली पहाड़ी प्रदेश मतलब कि सिरोही में भी है सर। हाँ, तो आप हो सकता है, लेकिन प्रतापगढ़ यहाँ पे है नहीं। तो दोस्तों फिलहाल लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। सिरोही में दोस्तों कहाँ पर है? चोटीला में है, चोटीला में है इनका मंदिर दोस्तों। इनके भक्त जो है या फिर अपन कह सकते हैं इनके अनुयायी जो मीणा जाती है दोस्तों, वो झूठी कसम कभी नहीं खाते, है ना। और गौतम ऋषि का आश्रम था यहाँ पर दोस्तों, क्या था? गौतम ऋषि का आश्रम था। इस मंदिर के निर्माण की बात करें दोस्तों, मीणाओं के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर मेले की बात करें कि भाई मेला जो भरता है ना वो कौन से माह में भरता है? तो दोस्तों अप्रैल महीने में यहाँ पर मेला भरता है। आप डेट जानना चाहेंगे क्या? तो दोस्तों 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में इसका मेला आयोजित होता है। हो गया क्लियर? चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर ले जाइए हमें। तो ये लो साहब, गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार के रूप में प्रसिद्ध है। गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार के रूप में दोस्तों जो प्रसिद्ध है ना वो कौन है? भोमिया जी, भूरिया बाबा, देव बाबा, हरिराम बाबा। कौन सा हो जाएगा? गुर्जरों और ग्वालों के पालनहार के रूप में दोस्तों सबको पता है ना, नगला बाबा। क्या नगला जहाज कहते हैं इन्हें? नगला जहाज में तो दोस्तों इनका मंदिर है, नगला जहाज, जो कि कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये भरतपुर में। ठीक है सर, कल आपने बताया था, हाँ जी। तो इनको नगला बाबा भी कहते हैं दोस्तों, क्या नगला बाबा भी इन्हें कहते हैं। और ये गुर्जरों और ग्वालों के पालनहार के रूप में जानते हैं तो देव बाबा जानते हैं मेरे दोस्तों। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और इनका जो मेला जो भरता है ना, वर्ष में 2 बार मेला भरता है, वर्ष में 2 बार मेला भरता है दोस्तों। बोले सर कब कब भरता है? कल तो बताया था, याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो ध्यान रखना दोस्तों, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को एक तो ये भरता है पहला, और दूसरा भरता है दोस्तों चैत्र शुक्ल पंचमी को। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। शुक्ल मतलब कि
चांदनो पक। ठीक है, आज चीज़ तो आप लोगों ने सब ने ध्यान ही से। हाँ सर, हाँ तो इतो तो मन ध्यान है सर। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि देखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों वे कौन से थे, राजस्थान के वे कौन से लोक देवता जो धनी लोगों को लूटते थे और उनका धन जो है गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे, और इनमें से वो है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया बस याद हो गया है ना, बस याद हो गया। रूपनाथ जी और हरिराम जी थे, या डूंग जी और जवाहर जी थे, या पाबू जी और हड़बू जी थे, या केसरिया कुंवर जी और बिग्गा जी थे। देखिए वे कौन से लोक देवता जो धनी लोगों को लूट कर अपना धन जो है ना, वो धन जो है गरीबों और जरूरतमंदों को बांटते थे। तो राइट आंसर फिलहाल करेंगे बी ऑप्शन को। ये दोस्तों कहाँ के थे, ये शेखावाटी क्षेत्र के थे। ठीक है ना, इन्होंने 1857 की क्रांति में दोस्तों अगर पूछ लिया जाए ना, 1857 की क्रांति में किस लोक देवताओं ने भाग लिया था, अगर ऐसा भी क्वेश्चन बने ना, तो 1857 की क्रांति में जवाहर जी और डूंग जी ने भाग लिया था दोस्तों। ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में रूपनाथ जी। राजस्थान में रूपनाथ जी का प्रमुख स्थान कहाँ पर है, ये लो सर, ये लो, है ना। क्वेश्चन आया ना आपका, मैंने कहा था कि दोस्तों इन्हें झरड़ा जी भी कहा जाता है। क्या इन्हें झरड़ा जी भी कहा जाता है? इनका दोस्तों अपने पड़ा अभी कोलूमंड पड़ा। ठीक है, कोलूमंड पड़ा, बिल्कुल दोस्तों कोलूमंड में तो इनका मंदिर है ही है, एक पहाड़ी पर है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले जाए, अगर ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए कि भाई राजस्थान में रूपनाथ जी का प्रमुख स्थान कहाँ पर है, दोस्तों काठौड़ी जैसलमेर में नहीं है, तिलवाड़ा बाड़मेर में भी नहीं है, भोपालगढ़ जोधपुर भी नहीं होगा। अगर कोई कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं ना। और सिम्भुंदड़ा दोस्तों ये कहाँ पर, ये बीकानेर में, यहाँ पर इनके दोस्तों मंदिर है। यहाँ पर क्या है, इनका मंदिर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पहला कोलूमंड है, दूसरा इनका सिम्भुंदड़ा में बीकानेर में इनका मंदिर है। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। अगला प्रश्न आ जाता है, बिनाएगा बौद्ध गुफा कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में। राजस्थान में जो बिनाएगा बौद्ध गुफा है ना दोस्तों, ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता है क्या, जो कौलवी की गुफाएं ना, कौलवी गुफाएं होगी, और भी यहाँ पर काफ़ी गुफाएं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बिनाएगा गुफाएं दोस्तों, बिनाएगा गुफाएं। ठीक है, तो इन गुफाओं को राजस्थान की अजंता कहा जाता है, राजस्थान के अजंता और एलोरा कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की अजंता व एलोरा कहा जाता है दोस्तों। ये चीज़ें ध्यान रखना, मैं ये बता रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल लॉक करेंगे सी ऑप्शन को। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है। बिनाएगा बौद्ध गुफा और कौलवी बौद्ध गुफा जो है झालावाड़ की है दोस्तों। ठीक है, चलो सर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान के लोक देवता मामादेव का प्रतीक चिन्ह जो है क्या है। देखिएगा, राजस्थान के जो लोक देवता मामादेव है ना दोस्तों, मामादेव जिन्हें अपन क्या कहते हैं, जिन्हें बरसात के देवता कहते हैं। क्या बरसात कह लो या फिर वर्षा कह लो, वर्षा के देवता दोस्तों किसे कहते हैं, मामादेव को। भूमि के देवता किसे कहते हैं दोस्तों, भूमिया जी को कहते हैं। ठीक है सर, पता है हमें, हाँ जी बहुत बढ़िया। चलो तो राइट आंसर, राजस्थान के लोक देवता मामादेव जी का प्रतीक चिन्ह है ना, सरप नहीं है, बाला भी नहीं है दोस्तों, और तोरण हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, तोरण। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना, कहीं ना कहीं जो अगर क्वेश्चन आपको आ भी रहे हैं तो भी गलत हो रहे हैं ना, लेकिन गलत ऐसे हो रहे हैं कि हमने जो है ये प्रश्नों को लेवल जो है ना थोड़ा सा हाई रखा हुआ है। मतलब कि जहाँ पर हम पढ़ते हैं ना वो नहीं, बल्कि हम जिसको छोड़ देते हैं ना वो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं ना, तो वो छोड़ने नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर, हाँ ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। और इनकी जो है ना ये तोरण होता नहीं, ये विशिष्ट एक लकड़ी का होता है, न कि कोई पत्थर का होता है, न कोई लोहे का होता है, ये केवल और केवल लकड़ी की विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है दोस्तों मामादेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायड़। देखिए दोस्तों, हाँ माई एड़ा पूत जण। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, माई एड़ा पूत जण, है ना, पूत जण। तो दोस्तों ये जो कृति है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई कृति है, राजेंद्र पारीख द्वारा, मुकेश शर्मा द्वारा, मेजर रतन जहांगीर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर फिलहाल जाएगा, वो जाएगा दोस्तों राजेंद्र पारीख के सर, मुकेश शर्मा भी नहीं होगा, मेजर रतन सिंह हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगर कोई डी भी बताए तो गलत है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, माई एड़ा पूत जन कृति मेजर रतन सिंह जहांगीर की है। इनको दोस्तों है ना केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा इनको जो है ना 2009 में इस कृति के लिए पुरस्कार भी दिया गया था।
राजस्थानी भाषा का पुरस्कार है ना। तो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, वैसे एक बार तो आया हुआ है, ठीक है। हाँ, उदयपुर का रामायण, देखिए दोस्तों एक बार ध्यान देना, उदयपुर का जो रामायण किसके द्वारा चित्रित शैली है, ये दोस्तों ये ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ किसके द्वारा है, उदयपुर का रामायण। तो किसके द्वारा दोस्तों, मनोहर के द्वारा, बिहारी के द्वारा, बिहारी सतसई के द्वारा, जगन्नाथ के द्वारा या फिर साहिबदीन के द्वारा। ये सारे के सारे मेवाड़ के दोस्तों क्या हुए थे, चित्रकार हुए थे, ठीक है। तो राइट आंसर फिलहाल लॉक करेंगे अपन साहिबदीन को। उदयपुर का रामायण किसके द्वारा चित्रित शैली है दोस्तों, साहिबदीन के द्वारा, ठीक है। और इनके द्वारा एक और भी है जो प्रमुख है दोस्तों, सरस्वती भंडार, क्या सरस्वती भंडार, जो दोस्तों राइट आंसर है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न 1236 में ये आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि बाबा रामदेव ने ओरण नामक स्थान पर एक रतन कटोरा और एक सोहन चुटिया किसको दिया था। देखिए दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने ओरण नामक स्थान पर एक रतन कटोरा और एक सोहन चुटिया किसको दिया था, भोमिया जी को, अड़बू जी को, पंच पीरों को या फिर रूपनाथ जी को। मुझे पता है कि यहाँ पर काफ़ी भाई बहनें जो है ना, काफ़ी भाई बहनें पंच पीरों का बताएंगे, पंच पीर होंगे नहीं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हड़बू जी हो जाएगा दोस्तों। क्या हड़बू जी, ये हड़बू जी को दिए थे दोस्तों। हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे, क्या थे, मौसेरे भाई थे हड़बू जी इनके। और हड़बू जी और पाबू जी दोनों के दोस्तों जो गुरु थे वो कौन थे, बालीनाथ जी थे, ठीक है ना। तो दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सांप्रदायिक जो सद्भावना का जो मार्ग था ना, उस मार्ग पर हमेशा रामदेव जी ने जैसे चलाया इनको, उसी हिसाब से ये हड़बू जी भी चले थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणंग देव भाटी कहाँ के शासक थे। राणंग देव दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर फॉन्ट की मिस्टेक है, कोई बात नहीं। राणंग देव भाटी कहाँ के शासक थे, जैसलमेर, पाली, जोधपुर और बीकानेर। इतना सा आपको बताना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिनसे मेहाजी मांगलिया जो है ना, जिनसे युद्ध करते लड़े गए, युद्ध करते जो है क्या लड़ते हुए जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे, मेहाजी मांगलिया, इन्हीं से, जो कि राइट आंसर जाएगा। राणंग देव भाटी कहाँ के शासक थे, जैसलमेर के थे। इनसे मेहाजी मांगलिया युद्ध कर रहे थे, उसी समय इनको वीर गति प्राप्त हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1238, जल्दी आंसर बताइएगा दोस्तों, देखते हैं कितने सही करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। महाकवि माघ के वंशज कवि हुए थे, वो कौन हुए। महाकवि माघ दोस्तों कहाँ के थे, बोले सर ये भीनमाल के, हाँ भीनमाल के ही थे साहब, है ना। इनके द्वारा सर एक लिखी गई ना शिशुपाल वध, हाँ जी सर को ना बताइए साहब, आपको याद है ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो शिशुपाल वध इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक है साहब। तो महाकवि माघ के वंशज कवि मंडन भी हुए दोस्तों, माधव भी हुए और माहुक भी हुए, तीनों हुए। तो तीनों का नाम क्या है, माघ, मंडन, माधव, माहुक, है ना। माघ, मंडन, माधव, माहुक, ये सारे के सारे दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही परिवार के थे साहब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर। वृहत कथा कोश की रचना किसके द्वारा की गई। वृहत कथा कोश की रचना जो है किसके द्वारा की गई, मंडन के द्वारा, माधव के द्वारा, माहुक के द्वारा। ये तीनों कौन है दोस्तों, महाकवि माघ के वंशज, ठीक है, वंशज कवि हुए। अच्छा ठीक है, अगर बात कर ली जाए वृहत कथा कोश की रचना जो किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों हरिसेन के द्वारा की गई। ये हरिसेन ने दोस्तों कब की थी, 10वीं सदी में की थी, ठीक है। बोले सर किसके शासन काल में, तो प्यारे दोस्तों ये प्रतिहार शासक हुए थे, जिनका नाम था प्रतिहार शासक, जिनका नाम था विनायक, है ना, विजय नहीं विनायक पाल इनका नाम था दोस्तों, विनायक पाल देव। इनके काल में 10वीं सदी में हरिसेन द्वारा वृहत कथा कोश की रचना की गई दोस्तों। ये भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है सर, बिल्कुल। सदत खान किस जिले के क्रांतिकारी हुए थे। देखिए दोस्तों ये है ना, इन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारियों का साथ दिया, विद्रोह भी किया इन्होंने, सदत खान ने, ठीक है। सदत खान ने दोस्तों विद्रोह किया। ये है ना, ये किसके दरबार में रहा करते थे दोस्तों, ये रतन सिंह की सेवा में थे। रतन सिंह जो थे ना दोस्तों, ये रतन सिंह कहाँ के थे, ये बांसवाड़ा के रतन सिंह थे, ठीक है। तो सदत खान किस जिले के क्रांतिकारी थे, बांसवाड़ा के थे। रतन सिंह दोस्तों बांसवाड़ा के शासक थे। इनकी सेवा में कार्य कौन करता था, सदत खान करता था। इन्होंने जैसे ही आवाज उठाई तो दोस्तों इनको फांसी दे दी गई, है ना। तो इसीलिए प्रसिद्ध है, इन्होंने आवाज़ उठाई थी, विद्रोह किया था, इनको फांसी दे दी गई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़ूं क्या, चलो सर अगला प्रश्न है, लोक देवता फत्ता जी का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ। इतना आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जल्दी आंसर बतलाइएगा कि लोक देवता फत्ता जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। सिरोही में, जालोर में, पाली में, बाड़मेर में। बोले सर ये आसान है, ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आसान क्वेश्चन लेकर आगे। बिल्कुल साहब जालोर हो जाएगा, लोक देवता फत्ता जी का जन्म राजस्थान के जालोर में होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, चलो सर अगला
देखिए दोस्तों, निम्न में से किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था, ये आपको बताना है। अभी अभी अपने बात की दोस्तों इनके पिताजी के नाम के बारे में बात की कि भी महेंद्र जी इनके पिताजी का नाम है दोस्तों, महेंद्र जी इनके पिताजी का नाम है, ठीक है। और फत्ता जी नहीं होगा दोस्तों, हड़बू जी भी नहीं होगा, बिग्गा जी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। क्या इनका जन्म होता है बीकानेर के बिग्गा गांव में दोस्तों। कहां पर? बीकानेर के बिग्गा गांव में होता है। इन्हें दोस्तों देखिए जाखड़ समाज जो है अपना लोक देवता मानती है। माता इनकी सुल्तानी हो जाएगा दोस्तों, पिता इनके महेंद्र जी हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े और दोस्तों इनका एक रिड्डी गांव, रिड्डी नामक गांव है, वहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देना। तो चंपावती नामक बावड़ी कहां पर है, जल्दी बताओ साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, चंपावती नामक बावड़ी कहां पर है। तो देखिए जालोर है, बीकानेर है, पाली है या फिर सिरोही है। देखिए चंपावती नामक बावड़ी जो है ना सिरोही हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? सिरोही। बोले सर सिरोही में किसके द्वारा निर्माण कराया? तो दोस्तों देखिए ये सिरोही के शासक हुए थे शासक सुल्तान हुए थे महाराव, ठीक है। महाराव सुल्तान हुए थे दोस्तों। महाराव सुल्तान की पत्नी थी या फिर कह लो महारानी थी, महारानी का नाम था चंपा कंवर दोस्तों। चंपा कंवर के द्वारा इस चंपावती नामक बावड़ी का निर्माण करवाया। बोले सर कब करवाया? तो दोस्तों 1582 ईस्वी में करवाया। तो ऐसी रानियां थी, रानियों ने यही किया दोस्तों, क्या या तो कोई मंदिर बनाए या फिर बावड़ियाँ बनाए या तालाब बनाए। मंदिर भी इतने नहीं, बावड़ियाँ या फिर तालाब वो इनके पक्ष में थी, ठीक है। चलो साहब अगला प्रश्न है, उस्ताद हुसैन बख्श किसके संगीत गुरु थे? दोस्तों ये क्वेश्चन लाजवाब है। क्या है? लाजवाब क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जल्दी आंसर दे दीजिएगा कि उस्ताद हुसैन बख्श जो है किसके संगीत गुरु थे? अल्लाह जिलाई बाई के, जिन्हें अल्लाह जिलाई बाई को दोस्तों क्या कहते हैं अपन? राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं, राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं दोस्तों। वैसे गौरी देवी दोस्तों, गौरी देवी नहीं होगा, गौरजान ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी होगा। तो दोस्तों राइट आंसर फिलहाल अपन ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म बीकानेर में होता है। फरवरी की तारीख दोस्तों पता नहीं है, फरवरी 1902 में इनका जन्म होता है राजस्थान की मरु कोकिला का, ठीक है। और ये मांड गायकी में प्रसिद्ध थी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए सर अगला प्रश्न बताइए, मीराबाई किस पंथ की प्रवर्तक या फिर अनुयायी थी? कल रात को मुझे एक पता नहीं किसी ने जो है नाम याद नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? दोस्तों देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था, काफ़ी ने रामानंद लिखा था, बिल्कुल दोस्तों नहीं है, कोई व्याख्या ही नहीं है इनके गुरु के बारे में दोस्तों। क्या इनके गुरु के बारे में कोई व्याख्या है ही नहीं, तो मैं आपको कहाँ से बताऊंगा, है ना, मैंने पढ़ा ही नहीं दोस्तों। वैसे है ना, मैं आपको बता दूं, मीराबाई के अगर गुरु की बात करें ना, जनश्रुति के अनुसार, ठीक है, जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि भाई संत रैदास जी जो थे ना, संत रैदास जी वो इनके गुरु माने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर से जरूर ध्यान रख सकते हैं, बाकी दोस्तों कोई नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल लॉक करेंगे अपन इसमें से, मीराबाई किस पंथ की प्रवर्तक या फिर अनुयायी थी? इनकी भी नहीं थी, इसकी भी नहीं थी, रामानंदी भी नहीं थी। तो अगर कोई करे ना, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई भी इन्होंने जो है कोई भी जो है प्रवर्तक मतलब कि अपन बात करें, ये किसी के भी प्रवर्तक नहीं हुए, ना ही किसी के अनुयायी हुए, ठीक है। इन्होंने कृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाया, सगुण भक्ति में इन्होंने अपना जो है पदावलियाँ भी लिखी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 1246, किसको जो है बाला और कृषि का उपकारक देवता कहा जाता है? इतना आसान सर क्यों दे दिया आपने क्वेश्चन, जरूरी है साहब आपका हौसला आप सही करने के लिए ना। ये क्या है, ये एक आपका मोटिवेशन कोर्स से समझ लीजिएगा, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़े क्या बिना देखे, पर काफ़ी भाई बहनों को पता नहीं होगा, तो ध्यान रखना। तेजा जी को दोस्तों क्या कहा जाता है? कृषि का उपकारक कहते हैं, काला बाला भी कहते हैं, काला और बाला देवता, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किरणधारी किससे संबंधित है? और दोस्तों इन्हें धौलिया वीर भी कहते हैं। क्या इन्हें धौलिया वीर भी कहते हैं? तेजा जी को जाट परिवार में इनका जन्म होता है। अब देखिए दोस्तों, किरणधारी किससे संबंधित है? और दोस्तों तेजा जी का मैं तो जो प्रमुख बड़ा मंदिर है विशाल, वो कहाँ पर है? परबतसर में है, वैसे सुरसुरा में भी है, ठीक है। हाँ, और देखिए किरणधारी किससे संबंधित है? अड़बू जी से, पाबू जी से, कल्ला जी से या फिर फत्ता जी से? दोस्तों किरणधारी कोई घोड़ी नहीं है ना। किरणधारी क्या है दोस्तों? सेवक का नाम है दोस्तों। क्या है? भोपे का या फिर सेवक का नाम है, सेवक या भोपे का नाम है, ठीक है, भोपे का नाम है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये किसके भोपे का नाम है? अड़बू जी नहीं होगा, पाबू जी भी नहीं होगा, कल्ला जी हो जाएगा। 4 हाथों वाले देवता कह सकते हो इन्हें, चतुर्भुज देवता भी कह सकते हैं इन्हें। तो दोस्तों सेवकों को क्या किरणधारी कहा जाता है?
जो कि कल्लाजी हो जाएगा राइट आंसर। और दोस्तों किरण काबरा अगर पूछ लिया जाए ना, हाँ किरण काबरा, कि सर किरण काबरा जो है, तो किरण काबरा का अगर पूछा जाए तो ये मेहाजी के घोड़े का नाम था। मेहाजी का जो सुप्रसिद्ध घोड़ा था, या फिर इनका जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण जो घोड़ा था, ये किरण काबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख। दोस्तों लाख का सर्वाधिक काम होता है वो कहाँ पे होता है, जल्दी आंसर बतलाइए फिर आगे बढ़ते हैं। लाख का सर्वाधिक काम होता है टोंक में, जयपुर में, सिरोही में, इनमें से कोई नहीं। लाख का सर्वाधिक काम, प्यारे दोस्तों आपको पता है कि टोंक में तो नमदे का कार्य सर्वाधिक होता है। क्या टोंक में नमदे का कार्य सर्वाधिक होता है, ठीक है। जयपुर में दोस्तों लाख का कार्य सर्वाधिक होता है, लाख का कार्य। और सिरोही में दोस्तों तलवारें सर्वाधिक बनाई जाती है सिरोही में, आप सबको पता है। तो फिलहाल लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 1949 नंबर 1949 देख लीजिएगा, लास्ट से सेकंड। स्वतंत्रता के समय जोधपुर के शासक कौन थे, ये आपको बतलाना है। स्वतंत्रता के समय जोधपुर के शासक जो थे वो कौन थे, हनुमंत सिंह थे, रघुनाथ सिंह थे, तखत सिंह थे, या फिर उमेश सिंह थे। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हनुमंत सिंह थे। और ये है ना, ये महाराज धीराज लिखा करते थे, महाराज धीराज हनुमंत सिंह दोस्तों, ये जोधपुर के स्वतंत्रता के समय के शासक थे। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। भुवनेश्वरी कुमारी किस जिले से संबंधित थी। दोस्तों ये भुवनेश्वरी कुमारी है ना, ये खेल से संबंधित है प्यारे दोस्तों। किस जिले से संबंधित है, खेल से संबंधित है। अब ये कौन से जिले के हैं ये आपको बताना है दोस्तों। स्क्वैश खिलाड़ी है ये, ठीक है। तो अब आप बता देंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1982 में इन्हें जो है ना, 1992 नहीं 1982 में इन्हें जो है ना अर्जुन पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, 1982 में, ठीक है। तो एक लाजवाब क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा अलवर के साथ। भुवनेश्वरी कुमारी अलवर की है दोस्तों। स्क्वैश खिलाड़ी जो है ये 1982 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको अब देना है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा दोस्तों। उम्मीद एडी रखूँ आप सब लोगों की, आप सब लोग जो है नहीं लाइक कर दे, जो है नहीं आप सब प्यारा भाई बहन है, उस सब राजस्थान क्लासेस रहा। और राजस्थान क्लासेस रही आप सब लोग है नहीं, आप बात कर सका तो कि भाई सदस्य हो, फैमिली हो, है नहीं, मतलब कि हमारे घर्रा भाती हो आप सभी। तो आप सब जना घर्रा भाती हो तो लाइक कर दीजिए और बेल प्रेस दबा दीजिए, सब्सक्राइब करें। और अगर शेयर नहीं करिए शेयर कर दीजिए। शेयर मतलब कि अटी भेज दे दो आप रे दोस्तान ने, वो भी देखेला क्लास ने कि उन्होंने खड़ी लागे खड़ी नहीं लगे नहीं। हाँ, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की राज्यपाल बनी कब बनी, 2004 में, 2005 में, 2003 में, 2007 में। इसका आंसर बाहर कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।